भिलाई वार्ड 39 सुभाष नगर की कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी रीता सिंह गेरा अपनी महिला समर्थकों के साथ सुबह से ही वार्ड में डोर टू डोर जाकर मतदाताओं से मुलाकात करी है। वहीं उन्हें महिलाओं का भी व्यापक रूप में समर्थन मिल रहा है। रीता सिंह गेरा ने ग्रैंड न्यूज से कहा कि पार्षद चुनाव जीतने के बाद वह मिलने वाले मासिक वेतन को वार्ड में ही समर्पित कर देंगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण करने के लिए सदैव तत्पर रहेंगी। रीता सिंह के अनुसार वार्ड की महिला मतदाताओं ने कहा कि पहली बार पार्षद के रूप में उन्हें रहनुमा मिल रही हैं। ये बताइए, आप इस वार्ड से नई प्रत्याशी हैं, तो किस उम्मीद से और किस मुद्दे पर आप यहाँ पर खड़ी हो रही हैं? बहुत सारे मुद्दे हैं यहाँ, तो मुद्दे ही मुद्दे हैं, काम हुआ ही नहीं। इन लोगों की आवाज़ किसी ने सुनी ही नहीं। ये बेचारे चिल्लाते रहे, पार्षद कहाँ है, खोजते रहे, कोई आया नहीं। जितने आज सिर्फ सुनील चौरे को छोड़ के, सुनील चौरे ही एक ऐसा पार्षद था, मैं जब घूम रही हूँ वार्ड में मुझे पता लग रहा है उसी ने एक काम किया था। इधर पानी का सब काम उसी के द्वारा हुए हैं। बाकी जो भी बीजेपी का पार्षद आया बीच में, अभी भी जो भी इससे पहले भी आए, कबार कहीं विकास नहीं, कहीं काम हुआ ही नहीं। पूरा क्षेत्र आज काम के नाम से अछूता है। मेरे को ये पता लगा कि इस मोहल्ले में इतनी समस्या है, तो मैंने वैशाली नगर से भी लड़ सकती थी या नन्ही रोड से भी लड़ सकती थी, लेकिन मेरा जन्म इसी मोहल्ले में हुआ, इसीलिए मैं सेक्टर 11 में मेरा जन्म हुआ। मेरी माता राम यहीं रहती थी। हम सेक्टर 11 की मैं पैदाइश हूँ। मैं सेक्टर 11 की पैदाइश हूँ और उसका प्रूफ मेरे अंकल दे सकते हैं, यहाँ रहते हैं, मैं यहीं की पैदाइश हूँ। लेकिन लोगों का कहना ये है कि आप वैशाली नगर की रहने वाले हैं, तो यहाँ के वार्ड वासियों की समस्याओं का आप कैसे समाधान कर सकते हैं? 6 महीने से इस क्षेत्र में रीता सिंह गेरा घूम रही है। पूछ लीजिए आप सभी महिलाओं से। 6 महीने से मैं इस क्षेत्र की एक एक समस्या से अवगत हूँ। आप लोग को लगता है कि मेरे को पता नहीं है। मेरा घर नन्ही रोड में भी है, सुभाष नगर में भी मेरा घर है। हम लोग पहले यहाँ रहते थे, उसके बाद मैं नन्ही रोड शिफ्ट हो गई। माता राम का घर है मेरे वहाँ। माता राम साड़ा सदस्य थी, महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी। उन्हीं के द्वारा मैंने नेतागिरी सीखी थी। तो लेकिन ठीक है, बीच में मैं नहीं आ पाई, तो अब मैंने सोचा कि नहीं, ये बीड़ा उठाऊँ, मैं अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुक्त हो गई। तो मुझे लगा मैं खाली हूँ, चलो अब मैं महिलाओं के लिए कुछ काम करती हूँ। मैंने महिला शक्ति को बनाया। आज मेरे पास 1200 महिला शक्ति सदस्य हैं। मैं महिलाओं की सुनवाई करती हूँ, थाने तक जाती हूँ, सब काम लेके जाती हूँ, नगर निगम जाती हूँ, जोन 4 जाती हूँ, सबके पास जाती हूँ और काम कराती हूँ। दौड़ दौड़ के लोगों को लाइट जलवाती हूँ। पानी जहाँ नहीं आता वहाँ पानी के लिए दौड़ती हूँ। कहीं मोटर खराब है वहाँ दौड़ती हूँ। नाली की समस्या के लिए मैंने अमिताभ शर्मा जी को पहली बार किसी ने आवाज़ उठाई। पहली बार वार्ड 39 से किसी ने आवाज़ और लिख के 35 महिलाओं को लेके मैं ऑफिस में गई और मैंने आवाज़ उठाई। मैंने बोला वहाँ पे कोई भी काम करने ठीक से नहीं आता, कोई भी नाली साफ नहीं हो। 6 महीने से मैं वार्ड में हूँ विगत, और मैं जिस मोहल्ले से लड़ रही हूँ उसी मोहल्ले में मैं पली हूँ, बड़ी हूँ, खेली हूँ। मैं एक ईमानदार प्रत्याशी हूँ। मैंने अपनी पार्षद पेमेंट भी दान दे दी है इस मोहल्ले की। उस पैसे से पार्षद पेमेंट जो मुझे मिलेगी, उस पैसे से किसी गरीब बच्ची की पढ़ाई, किसी की बच्ची की शादी, किसी का घर टूट जाएगा वो बनाया जाएगा। मैं एक पैसा भी किसी प्रकार का नहीं लूँगी। मैंने कसम खाई है कि मेरे पास अपना बहुत है, किसी का एक पैसा भी लेके मैं नहीं जाऊंगी। ना मैं किसी प्रकार का पार्षद पद से कमाई करने आई हूँ। मैं वार्ड का विकास करने, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए काम करने आई हूँ। विगत 6 महीनों से मैं बच्चों के साथ हूँ। मैंने हर पूजा इनके साथ मनाई, गणेश पूजा, दुर्गा पूजा, सारी पूजा मनाई। मैं यहाँ के लोगों का नगर निगम जाके जो भी काम है सब पास करा के लाऊंगी और इनका काम करूँगी। और जो मेरे से सहायता होगी बच्चियों की शादी में, जो भी होगा मैं खुद के करूँगी। मैंने अपनी पार्षद पेमेंट दान दे दी है और ना मैं किसी से सील के पैसे या कोई चीज़ के पैसे नहीं लूँगी। मैं इसलिए देना चाहती हूँ कि आज तक मैं आज 35 साल से हूँ सुभाष नगर में, ऐसा कोई पार्षद नहीं आया जो हम गरीबों का, वार्डों का, कोई चीज़ का कोई विकास नहीं हुआ। वो अंदर ही अंदर सब दब गए। लेकिन आज 6 महीने से, क्या मैं शुरू से तो जानती हूँ उनको, यहीं की बेटी है, सुभाष नगर में भी रहती है और दमदार एक नारी है, पढ़ी लिखी है, जो नारियों का आवाज़ कलेक्टर ऑफिस तक, निगम तक, पूरे भिलाई के पूरे विधायक तक पहुंच सकती, सीएम तक पहुंच सकती। ग्रैंड न्यूज के लिए लक्ष्मी विश्वकर्मा के साथ निखिल पाठक की रिपोर्ट।